अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हेयर तलहा मज़हर MBBS स्टूडेंट इन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। चलें जी, आज हम बात करेंगे लाइफ एट NMU। कंपैरिजन करेंगे निश्तर का विद मेडिकल कॉलेजेस ऑफ लाहौर। एंड इन लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस को छोड़कर निश्तर को क्यों चूज़ किया। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो फ्रॉम लाइफ एट NMU। देखिए जी, वीडियो को हम शुरू करते हैं बिल्डिंग के टूर से। ठीक है, बिल्डिंग पे प्रॉपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। निश्तर के टूर पर मैंने कंप्लीट कैंपस इसका दिखाया है। ठीक है, उसमें क्लासरूम्स भी दिखाए हैं, लैब्स भी दिखाए हैं। इन ईच एंड एवरीथिंग यू वांट टू नो आई हैव मेंशन इन द वीडियो, जिसका लिंक हमारे पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को प्रॉपरली देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको विजिट करवा देता हूँ इस वीडियो में। देखें जी, ये स्क्वायर शेप बिल्डिंग है। बिल्डिंग के दरमियान में गार्डन है जो क्वाड्रेंगल है। उसके बाद चारों साइड्स पे इसके गार्डन्स हैं बड़े, आप देख सकते हैं गार्डन है बड़े। और उसके बाद ये निश्तर टावर जो निश्तर की जान तान मान शान सब कुछ है। ओके, अपोजिट साइड पे वो सामने हॉस्पिटल है जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जनूबी पंजाब, लोअर पंजाब में ख़ास तौर पे आप जिसको भी निश्तर हॉस्पिटल का नाम लेंगे उसको लाजमी पता होगा। लाहौर के हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस का किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और निश्तर हॉस्पिटल का सबको पता है। और इसका फ़ायदा आपको तब पता चलेगा जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब अपना क्लिनिक खोलेंगे, तब आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि लोअर पंजाब में निश्तर का क्या नाम है और लोग कैसे प्रेफर करते हैं इसको। ठीक है, तो बस आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। और मेरे निश्तर को प्रेफर करने की एक वजह ये भी थी कि लोअर पंजाब में इसका नाम है। अगर हमने प्रैक्टिस लोअर पंजाब में ही आके करनी है तो बेस्ट निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लाहौर से बेस्ट है बिल्कुल। चलें जी, बिल्डिंग का टूर हो गया ख़त्म। अब हम बात करते हैं निश्तर में एकेडमिक स्टेटस के बारे में। देखिए जी, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सब में हमारे पास पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है। पढ़ना स्टूडेंट्स ने ही होता है। जितने स्टूडेंट्स टैलेंटेड आते हैं उस कॉलेज में, उतना ही उस कॉलेज का एकेडमिक स्टेटस अप होता है। देखें, जहाँ तक बात है सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स तो सेम ही होते हैं। फर्स्ट ईयर में जो होते हैं एनाटॉमी, बायोकेम एंड फिजियो, ये सब में ही सेम होते हैं। देखें, सुबह 6 दिन क्लास होती है, सिर्फ संडे की छुट्टी देते हैं आपको ये। और क्लास जो होती है वो सुबह 8 से लेकर दोपहर 2-2:30 बजे तक आपको छुट्टी देते हैं ये। ठीक है, उसमें आपके डेली 2 से 3 लेक्चर्स भी होते हैं। एक आपका डाइसेक्शन हॉल होता है जो जुम्मे को नहीं होता, बाकी सारे दिन डाइसेक्शन हॉल होता है। और जो आखिरी 3 दिन होते हैं उन 3 दिन में लैब्स भी होती हैं हमारे पास। बायोकेम, फिजियो और हिस्टो की लैब होती है। हिस्टो हमारे पास एनाटॉमी का पार्ट है। ठीक है, तो बाकी में जो सब्जेक्ट्स वगैरह इन चीज़ें हैं पढ़ी, इनके बारे में एक कंप्लीट वीडियो भी बना चुका हूँ। ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, बुक्स की प्राइस क्या है और बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी। और बहुत सी चीज़ें जो आपको फर्स्ट ईयर में पता होनी चाहिए, उनकी मेरे पास पूरी डिटेल आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद निश्तर जो है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो निश्तर के स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स USMLE और प्लेब्स क्लियर करके कनाडा, अमेरिका और इस तरह डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे पास पीपल को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी से भी कम नहीं है। ठीक है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं पढ़े। अब ये इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने अल्लामा इकबाल को छोड़ा। ठीक है, मेरे सेकंड लिस्ट में अल्लामा इकबाल में नाम आया, और मैंने अल्लामा इकबाल को छोड़ के भी मेरा जो रैंक था निश्तर में वो 98 था, 98 था। मतलब मेरे से पहले 98 बच्चे अल्लामा इकबाल और KE को छोड़ के निश्तर में मौजूद थे। ठीक है, तो आप ये ना समझे कि अगर आप KE छोड़ के आ रहे हैं, ये छोड़ के आए, तो निश्तर में हमारे पास बच्चे ऐसे ही फारिग से होते हैं। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़हीन बच्चे होते हैं। ठीक है, लेकिन जी मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं उन सब में पढ़ाई सेम है। ठीक है, पढ़ना आपने खुद है, टीचर्स आपको गाइड करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, और आप उनके लेक्चर्स को, हमने तो इतना गौर से नहीं सुना, तो आप सुन लेना गौर से। बाकी यूट्यूब पे जो हमारे पास काफ़ी लेक्चर्स मौजूद हैं जहाँ से हम आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से अपना सिलेबस वगैरह सारा कुछ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई आपने खुद करनी है। MBBS में कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं करेगा, कोई डंडा लेकर नहीं खड़ा होकर कि पढ़ लें। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, फेल होंगे तो सप्ली में देंगे, सप्ली में भी अगर फेल हो जाते हैं तो आप रिटेन हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर दोबारा पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट ईयर में दोबारा फेल हो गए तो यूनी से एक्सपेल हो जाएंगे, आपकी MBBS डिग्री मतलब आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे खुद ही पढ़ते हैं सारे, तो आपने भी पढ़ना ही है। ठीक है,
वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि बस एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे पास निश्तर में पढ़ना पड़ता है। पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और ये आपसे सारे टेस्ट भी साथ साथ पास करने होंगे आपको, अगर आप चाहते हैं कि वाइवे में अच्छे नंबर मिलें आपको, ठीक है। तो और इसी तरह आपके साथ ट्रीट भी अच्छा किया जाए वाइवे में, तो आप साथ साथ पढ़ते रहना और सारी चीज़ें पास करते रहना। उसका भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आगे वीडियो में, ठीक है। तो ना अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास पढ़ना तो यहाँ पे बहुत पड़ता है निश्तर में, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, आपकी हमारी नज़र में भी और आपकी नज़र में भी यकीनन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की। देखें फंक्शंस में हमारे पास बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं निश्तर में, ठीक है। जिसमें हमारे पास इंडोर फंक्शन से लेकर आउटडोर फंक्शंस तक भी होते हैं, गेम्स भी होती हैं, एंड बहुत सारे इतने फंक्शंस होते हैं कि हम कहते हैं कि इतने फंक्शंस नहीं होने चाहिए। निश्तर अपने फंक्शंस के लिए बहुत मशहूर है, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, उनमें सबसे ज़्यादा निश्तर में फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फंक्शंस एक एक करके बताता जाता हूँ। देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आप आएंगे तो वाइट कोट सेरेमनी होगी आपकी, ठीक है। वाइट कोट सेरेमनी से आप फ्री होंगे तो आपके पास निश्तर गेमिंग फेस्ट आ जाएगी, जिसमें सारी इंडोर गेम्स होंगी, जिसमें लूडो वगैरह और भी बहुत सारी गेम्स होती हैं। मुझे लूडो ही याद है, बाकी मुझे याद नहीं है कौन कौन सी थी, बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और बहुत सी, मैं तरतीब ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स वीक आता है, जिसमें हमारे पास हर डे डिफरेंट चीज़ें होती हैं। किसी दिन मुशायरा होता है, किसी दिन हमारे पास ड्रामा सोसाइटी ड्रामे का कंपटीशन होता है, किसी दिन हमारे पास मतलब डिफरेंट कुरान पाक की तिलावत का कंपटीशन होता है, फिर नातों का कंपटीशन, उसके बाद स्पीचेस उर्दू एंड इंग्लिश, मतलब हर दिन ना, मतलब आपने आपके नहीं जाना हो तो मतलब भी आपके सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फन फेयर आ जाए तो सबसे बड़ा फंक्शन लास्ट में होता है ये फन फेयर, ठीक है। इसके भी 3 दिन होते हैं। इसमें गाला नाइट जिसमें सिंगर को बुलाया जाता है, उसके बाद स्टार्स एग्जीबिशन होती है, ठीक है। मतलब ये भी बहुत बड़ा फंक्शन है पड़ा। उसके बाद हमारे पास, इससे पहले हमारे पास आपकी वेलकम होगी, वेलकम के बाद आपके हमारे पास एनुअल डिनर होता है, ठीक है। एनुअल डिनर से पहले आपके पास और भी बहुत से फंक्शंस हैं, जिसमें निश्तर लिटरेरी फंक्शन होता है, कोई इनका फेस्टिवल होता है, वो भी होता है, ठीक है। उसके बाद कवाली नाइट होती है, उसकी मूवी नाइट होती है, मतलब तो इतने फंक्शंस हैं कि आप फंक्शन से तंग आ जाएंगे, ठीक है। हमारा जो आखिरी फंक्शन था फन फेयर, वो हम सही से एंजॉय नहीं कर पाए थे। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास ही वो हमारे सेंडअप्स में आ गया था, ठीक है। और सेंडअप्स हमारे होने वाले थे, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाए थे और ना उसमें पार्टिसिपेट कर पाए थे, ठीक है। तो इतने फंक्शन होते हैं कि आपको डेवलपमेंट ग्रोथ के इतने मौके मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सोसाइटीज़ की। बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, जिसमें हमारे पास वेलफेयर की सोसाइटीज़ भी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट और सोसाइटीज़ में, जिसमें लिटरेरी सोसाइटी है, आर्ट्स एंड फोटोग्राफिक सोसाइटी है, ठीक है। उसके बाद जमीयत उलमा है पड़ी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी है पड़ी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, हर इलाके की अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल RSO, हमारे पास राव जो साहिबान होते हैं यहाँ पे निश्तर में, उन सब की एक अलग सोसाइटी बनाई जाती है। हर इलाके की एक अलग सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। फिर सोसाइटीज़ के भी फंक्शंस होते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारे इतने फंक्शंस हैं कि आप मतलब इंजॉय ही करेंगे सारा साल, और साथ साथ पढ़ना भी होता है, ये ना भूलें आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोसाइटीज़ के बाद हमारे पास जी निश्तर में रैगिंग। निश्तर इज़ फेमस या फिर नोटोरियस फॉर इट्स लीथल रैगिंग, ठीक है। लेकिन रैगिंग का ट्रेंड काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, आप रैगिंग भी सर्वाइव कर जाएंगे, अगर मैंने सर्वाइव कर लिया तो, ठीक है। तो रैगिंग से परेशान नहीं होना। अब हम कंपैरिजन करते हैं निश्तर का वर्सेस अदर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ लाहौर। देखें जी, निश्तर वर्सेस अदर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ लाहौर। देखें, एज फार एज पढ़ाई इज़ कंसर्न, पढ़ाई तो भाई सेम है सब में, ठीक है। पढ़ाई आपने खुद करनी है, खुद करेंगे तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, नहीं करेंगे तो फिर भाई आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद निश्तर के फंक्शंस, भाई फंक्शंस में किसी भी मेडिकल कॉलेज का मुकाबला नहीं है निश्तर से। बहुत फंक्शंस है, इतने फंक्शंस है कि आप इंजॉय कर करके थक जाएंगे, ठीक है। आप जाना ही छोड़ देंगे फंक्शंस में, इतने ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद हॉस्टल्स, लेकिन जो निश्तर के हॉस्टल्स हैं ना, बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं यार। आप ये देख लें कि 30 खाने होते हैं, ठीक है। 30 खाने हैं, उसके बाद 6 जगह चावल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद पराठे होते हैं, पराठों की इतनी वैरायटीज़ हैं बड़ी, ठीक है। नाश्ता 4-5 जगह बनता है यार, आपको और क्या चाहिए, ठीक है। तो मतलब हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा इनके ना अच्छे हैं, ठीक है। और हर रूम में 3 बच्चे रहते हैं, ठीक है। और रूम्स भी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि यार निश्तर से बाहर लाहौर जाओगे तो आपको ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन जी, ग्रोथ जो होती है वो इंसान ने खुद करनी होती है। आप फंक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी, आप सोसाइटीज़ को ज्वाइन करेंगे तो आपकी डेवलपमेंट होगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर लाहौर भी आप चले जाते हैं, वहाँ पर आप डोरमेंट रहते हैं, तो आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर आप खुद अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे तो आपकी होगी। आप सोसाइटीज़ को ज्वाइन करें, अपने डिफरेंट वेज में अपने आप
आपको ग्रो करें, पॉजिटिवली ग्रो करें, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ लाजमी होगी। और जितने फंक्शंस होते हैं आप उनमें पार्टिसिपेट करें तो सबसे ज़्यादा निस्तर ही आपको मौके देता है ग्रोथ के, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सीनियर्स की सपोर्ट। देखिए जी, यहाँ पर रैगिंग जैसे होती है ज़्यादा, तो इसी तरह सीनियर्स की सपोर्ट भी वैसे होती है, ठीक है। मतलब जितनी रैगिंग होगी उतने ही सीनियर्स आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, ठीक है, उतने ही आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक। लेकिन एज फार एज मैंने निस्तर को क्यों चूज़ किया था, देखें जी, जो निस्तर है वो मुझे कंफर्टेबल था, मेरे घर के पास था, 100 किलोमीटर का फासला है और मैं डेली आ जा सकता था, हर हफ्ते आ जा सकता था, ठीक है। तो मैं लेजी था, कोई इशू भी होता था, ठीक है, तो एक तो मुझे होम सिकनेस के इश्यूज़ थे, ठीक है, तो मैं इस वजह से जल्दी घर आ सकता था, जा सकता था, ठीक है। और उसके बाद हमारे वहाँ पे मुल्तान में घर भी था अपना, तो उसकी वजह से काफ़ी दोस्त भी वहीं पे थे, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने निस्तर को चूज़ किया। लेकिन मेरे तब माइंड में ये नहीं था, मुझे नहीं पता था कि सोसाइटीज़ इतनी यहाँ पे ग्रोथ के इतने मौके हैं। ये तो मुझे बाद जब मैंने निस्तर चूज़ करा, जब मुझे कुछ टीचर्स ने कहा कि यार आप लाहौर जाते हैं, वहाँ पे ग्रोथ के ज़्यादा मौके हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो फिर मैं थोड़ा परेशान हुई, मुझे लाहौर जाना चाहिए था। लेकिन बाद में जब निस्तर में आया तो फिर देखा कि यहाँ पे उससे भी अच्छा माहौल है, तो फिर कंफर्टेबल हो गया। अब हम बात करते हैं कि निस्तर के मैंने आपको इतने पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, अब आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी बताता हूँ कि निस्तर के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल निस्तर की हमारे पास जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, पॉलिटिक्स में लोग आपको यूज़ करते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में कोई यूज़ नहीं करेगा, सेकंड ईयर में कोई यूज़ नहीं करेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तब आपको यूज़ किया जाएगा डिफरेंट सोसाइटीज़ के थ्रू, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, अभी कोई आपको यूज़ नहीं करने वाला, ठीक है। ये बाकी जो मेन नेगेटिव पॉइंट वही है कि पढ़ना पड़ता है आपको भाई। यहाँ पे टीचर्स अभी नई नई एडमिनिस्ट्रेशन से पंगा नहीं लेना आपने, ठीक है, क्योंकि वो नई नई यूनिवर्सिटी बनी है, तो यूनिवर्सिटी जब बनती है तो वो आपको किसी भी तरह से कहीं भी घुमा सकती है, ठीक है। तो उनसे बना के रखनी है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे से बदतमीजी नहीं करनी, टीचर से खासतौर पर बदतमीजी नहीं करनी, उनसे बना के रखनी है, रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अगर करोगे तो भाई फिर आपका MBBS 5 साल से 50 साल में चला जाएगा, ठीक है। तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको खुश रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पढ़ना है साथ साथ लाजमी, क्योंकि यार अगर पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स देंगे, वरना ये मार्क्स आपको नहीं देंगे। UHS नहीं है, ये निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ओके, लेकिन बाकी हम बात करते हैं निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखिए जो यूनिवर्सिटी है ना, इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, हमारे पास ना सिर्फ 4 मेडिकल स्कूल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा रखते हैं, जिसमें हमारे पास KE है, किंग एडवर्ड, उसके बाद हमारे पास निस्तर, फैसलाबाद एंड रावलपिंडी वाला, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। अब यूनिवर्सिटी होने का क्या फ़ायदा है यार, अब देख लें कि ना, पहले आप UHS के अंडर थे, UHS आपका मालिक था, आप उसके मुलाजिम थे, अब आप खुद मालिक बन गए। ये समझ लें कि ये चीज़ होती है, आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। आप BS के प्रोग्राम्स यहाँ पे निस्तर में बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं, उसके बाद वे मर्जी के ये डिसीजंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इनका दिल करता है, ठीक है, वैसे स्टूडेंट से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है। जॉब्स के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। मतलब अब देख लें कि जनूबी पंजाब में सिर्फ एक वाहिद यूनिवर्सिटी निस्तर ही है, ठीक है। तो आप ये देख लें कि इसका फिर क्या मकाम होगा, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा यूनिवर्सिटी होने का, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है निस्तर के लिए, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास सारा कुछ बता दिया आपको।